क्या अब मुख्तार अंसारी के बाद अगला नंबर अतीक अहमद का है? ये संकेत दे दिए हैं योगी सरकार के एक मंत्री ने दावा किया है कि बाहुबलियों और डॉन नेताओं को किसी भी तरीके से छोड़ा नहीं जाएगा और लगातार उनके खिलाफ कड़ी और सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो क्या अब यूपी में अगला नंबर अतीक अहमद का होगा? क्या गुजरात से अब अतीक अहमद को यूपी लाया जाएगा, जिस तरीके से मुख्तार अंसारी को पंजाब से यूपी की बांदा जेल ले जाया गया? तो चलिए आपको खास रिपोर्ट दिखाते हैं। मुख्तार अंसारी के बाद अब अतीक अहमद की बारी। अतीक अहमद पर टेढ़ी हुई योगी सरकार की नजर। योगी के मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ल ने किया दावा, गुजरात से यूपी लाएंगे अतीक अहमद को। माफिया डॉन से नेता बना अतीक अहमद। ऐसा लगता है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार माफिया डॉन और बाहुबलियों के पीछे हाथ धोकर पड़ गई है। मुख्तार अंसारी को पंजाब से उत्तर प्रदेश लाने के बाद अब सरकार एक और बाहुबली विधायक अतीक अहमद के पीछे पड़ गई है। इस बात को बल उस वक्त मिला जब उत्तर प्रदेश के संसदीय कार्य राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ल ने यह दावा किया कि बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को पंजाब से लाने के बाद योगी सरकार अब माफिया और पूर्व सांसद अतीक अहमद को गुजरात से उत्तर प्रदेश लाएगी। अब अतीक अहमद की बारी। यूपी के मंत्री ने कहा कि बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को पंजाब सरकार के तमाम तिकड़म के बावजूद योगी सरकार उत्तर प्रदेश लाने में सफल हो गई है। अतीक अहमद अभी गुजरात की जेल में है, उसका समय भी अब निश्चित रूप से आएगा। उसने उत्तर प्रदेश के लोगों को परेशान किया है। लोग ऐसे अपराधियों को सजा दिलाना चाहते हैं। तांगा चलाते थे पिता। अतीक अहमद के पिता फिरोज इलाहाबाद स्टेशन पर तांगा चलाते थे। किसी तरह मुफलसी में उन्होंने अतीक को पढ़ाया, लेकिन हाई स्कूल में फेल होने के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी। उसे अमीर बनना था, इसलिए अपराध की दुनिया में कदम रखा। 17 साल में रखा अपराध की दुनिया में कदम। अपराध जगत में अतीक की शुरुआत 1979 में इलाहाबाद में हत्या के मामले से हुई। उस समय अतीक की उम्र मात्र 17 साल थी। अगले 3 दशक तक इलाहाबाद, फूलपुर और चित्रकूट में उन्होंने एक गिरोह चलाया। इलाहाबाद के खुर्दाबाद पुलिस स्टेशन में अतीक हिस्ट्री शीटर नंबर 39A है। पुलिस के डोसियर के मुताबिक अतीक के गैंग को अंतर्राज्यीय गिरोह 227 के रूप में लिस्टेड किया गया है, जिसमें 121 सदस्य शामिल हैं। माफिया से ऐसे बना नेता। अतीक अहमद डॉन से 1989 में नेता हो गया। 2004 तक वह 6 बार चुनाव जीते। इसमें 5 बार वह इलाहाबाद पश्चिम सीट से विधायक और 1 बार फूलपुर लोकसभा सीट से सांसद रहे। अतीक ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी, लेकिन बाद में उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली। इसके बाद वह अपना दल चले गए। सपा से जीते चुनाव पर अखिलेश ने कहा नहीं पसंद अतीक। वर्ष 2004 में चुनाव में अतीक ने एसपी की टिकट पर जीत दर्ज की थी, लेकिन वर्ष 2014 में चुनाव में उन्हें असफलता हाथ लगी। वर्ष 2018 के लोकसभा चुनाव में अतीक अहमद चुनाव लड़े और उन्हें शिकस्त मिली। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव खुलेआम कह चुके हैं कि वह अतीक को नापसंद करते हैं। इन सब के बीच अतीक का नाम 2005 में बीएसपी एमएलए राजू पॉल की हत्या में आया था। राजू पॉल ने अतीक के भाई अशरफ को चुनाव में हराया था। डराती है अतीक की आंखें। माफिया से नेता बने अतीक अहमद से मिलने के बाद लगभग हर एक आदमी यही कहता है कि उनकी आंख में देखकर बात करना लगभग नामुमकिन है। बरेली जेल में अतीक अहमद की सुरक्षा में तैनात रहे एक पुलिसकर्मी ने कहा, वे डराती हैं। उनकी आंखें हर समय खून से सनी नजर आती हैं और वह आपको घूरते हैं ताकि आप नीचे देखें। अतीक अहमद के खौफ का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2012 में अतीक ने अपना दल से विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए अपना दल से पर्चा भरा। उसने इलाहाबाद हाई कोर्ट में बेल के लिए अप्लाई किया, लेकिन हाई कोर्ट के 10 जजों ने केस की सुनवाई से ही खुद को अलग कर लिया। 11वें जज सुनवाई के लिए राजी हुए और अतीक को बेल दे दी। बरेली जेल ने रखने से किया इनकार। 5 फीट 6 इंच के अतीक अहमद को जब देवरिया जेल से बरेली भेजा गया तो उन पर नजर रखने के लिए तैनात पुलिसकर्मियों के हाथ पांव फूल गए। जेल अधीक्षक की ओर से मैसेज भेजा गया और अनुरोध किया गया कि इस अपराधी को कहीं और भेजा जाए। यही नहीं, जो लोग जेल की सुरक्षा कर रहे थे उनकी सुरक्षा के लिए अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात किया गया। ऐसे गुजरात में भेजा गया अतीक।
अतीक को यूपी की कोई जेल रखने को तैयार नहीं थी। 19 अप्रैल 2019 को चुनाव आयोग ने अतीक अहमद को देवरिया जेल से नैनी जेल ट्रांसफर किया। बरेली जेल भी उसे रखने को तैयार नहीं थी। आखिर 3 जून 2019 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अतीक अहमद को गुजरात की जेल भेज दिया गया। वह इन दिनों अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। अतीक अहमद का खौफ यूपी में काफी ज्यादा है। जिस तरीके से हमने आपको पूरी रिपोर्ट में दिखाया कि अतीक अहमद का कितना बोलबाला है, यहाँ पर जेल के सुपरिटेंडेंट तक उसको रखने से जेल में मना कर देते हैं और साफ तौर पर असमर्थता जताते हैं। लेकिन अब योगी सरकार का एक्शन कहीं ना कहीं देखने लायक होगा। जिस तरीके से योगी सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है बाहुबली और डॉन नेताओं के खिलाफ, तो जाहिर तौर पर अगला नंबर अतीक अहमद का ही है। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।